जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। तो आप सबके यही कमेंट आ रहे हैं कि भैया एज कब से काउंट होगा और वैकेंसी कितनी आएगी। क्योंकि आपको भी पता है अभी एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें बहुत ही कम वैकेंसी बताया जा रहा है। तो आप सबके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भाई एज के बारे में बता दो और वैकेंसी के बारे में बता दो। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए आप सबको पता है कि वैकेंसी सितंबर में आएगी। हो सकता है 2-4-10 दिन आगे पीछे हो जाए, एसएससी के ऊपर है। नहीं तो अगर एसएससी सही चल रही है तो सितंबर में आएगी। तो एज के बारे में बात करेंगे। आप लोग के यही कमेंट आ रहे हैं कि एज कब से काउंट होगा। तो देखिए अगर जनरल से जो लड़के हैं, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। बार बार एक ही चीज़ ना पूछे, अच्छा नहीं लगता मैं भी एक ही चीज़ बार बार रिप्लाई करूँ। तो जो जनरल में आते हैं भाई, अगर उनका 2 जुलाई सन 2 जुलाई 2000 से अगर ये जाता है, 2 जुलाई 2000 से ये जाता है और 1 जुलाई 2007 तक के बीच में जितने भी हैं, 2004 2005 2006, वो जनरल के भाई भर सकते हैं। और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलता है और एसटी एससी वालों को 5 साल का छूट मिलता है। तो वहीं अपना वो पीछे चले जाएंगे, पीछे मतलब 2000 से पहले 3 साल जाएंगे तो 1997 तक जिनका है, 2 जुलाई 1997 से 2007 तक। ऐसे ही 1995 से 2007 तक ये सीधे 2 जुलाई से काउंट होगा। 2 जुलाई सन 2000 से और 1 जुलाई सन 2007 तक। तो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसमें देख लेना। आप लोग एज के बारे में बार बार एक ही चीज़ ना पूछें, अच्छा नहीं लगता। मतलब ये कि चीज़ में बार बार वीडियो बनाऊं तो आप भी कहेंगे कि क्या एक ही चीज़ लेके बना रहे हैं। अब इसके बाद बात करेंगे कि वैकेंसी कितनी आएगी। देखिए अभी तो कोई भाई ने रिप्लाई आरटीआई लगाया था और आरटीआई का रिप्लाई जो है एसएससी ने दिया था या दिल्ली पुलिस को दिया होगा। क्योंकि एसएससी के पास अगर डाटा रहेगा तो दिल्ली पुलिस खुद बताएगी कि हमारा इतना वैकेंसी खाली है और हमें इतनी ज़रूरत है। क्योंकि पेपर तो एसएससी कराता है, फॉर्म एसएससी निकालेगा, लेकिन इन दोनों का आपस में डील होता है कि आप मेरा इतना काम करा दीजिए, बाकी मैं कराऊंगा। जैसे फिजिकल दिल्ली पुलिस खुद कराता है, लेकिन पेपर एसएससी कराता है। तो ऐसे ही है। तो वैकेंसी उसमें दिखाया गया था, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग को देख लेना। केवल कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें तो उसमें 2325 पोस्ट बताया गया था। अब आप लोग कहेंगे कि इतना कम वैकेंसी कैसे आएगा। अभी तो एक नोटिस जब इधर वो कांड हुआ था, मतलब एक सिपाही को मतलब मार दिया गया था चाकू से, तो उसमें तो बताया गया था कि वैकेंसी 42,000, एक नोटिस निकाल के कि 42,000 लोगों की ज़रूरत है। तो देखिए ऐसा नहीं है। अभी ये जो डाटा मिलता है ना, मतलब एसएससी जो डाटा देती है, तो वो कभी भी जैसे पिछले कभी कोई आरटीआई लगाया उसका डाटा बना कर रखी रहती है, तो कोई आरटीआई लगाता है तो अपना वही रिप्लाई दे देते हैं। अभी तो देखिए जैसे 26 जनवरी और इधर चुनाव आने वाला है, तो अभी फिर इधर सब रिजल्ट में बिजी हैं, तो स्टाफ सब इधर लगे रहते हैं और उनके पास जो डाटा रहता है वहीं उठा कर दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इतनी कम वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी मेरे हिसाब से जहाँ तक अंदाजा है, कम से कम 5 से 6 हज़ार वैकेंसी आनी चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि वैकेंसी पहले से खाली थी, फिर हमेशा वैकेंसी एक एक दो लोग जैसे हमेशा रिटायरमेंट लेते रहते हैं। और जब ये 7,500 वैकेंसी आई थी तो इसमें फिजिकल भी कुछ लड़के नहीं पास कर पाए थे, मतलब मेडिकल वगैरह में फेल हो गए थे और वैकेंसी पूरी नहीं भर पाई थी। लगभग इसमें कम से कम 7 से 8 800 के आसपास मान के चले तो वैकेंसी खाली चली गई थी। और 800 वैकेंसी यहीं खाली हो गई। और इसके बाद उधर आप कह रहे हैं कि 2325 वैकेंसी आएगी, तो आप खुद सोच के देखें ना। तो अभी तो इतने रिटायरमेंट हो गए। अभी वैकेंसी आएगी आपका सितंबर में, तब तक का डाटा लिया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर सितंबर में वैकेंसी निकालना है उनको, तो जुलाई के आसपास वो डाटा लेंगे कि हमारे पास इतना वैकेंसी खाली है, इस बार आप इतना निकाल दीजिए। जैसे बात भी चल रहा था कि हर साल वैकेंसी निकालने के लिए, तो आपको भी पता है कि अगर हर साल वैकेंसी निकालना होगा तो 5-6 हज़ार देंगे, क्योंकि जहाँ एक लोगों की ड्यूटी लगती है वहाँ 2 लोग रखना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 5 से 6 हज़ार वैकेंसी आएगी। फिर भी जैसे अगर अब वैकेंसी 5 से 6 हज़ार आती है तो वो आप उसी में आप कोशिश करें कि सिलेक्शन ले ले। अब हमारे कुछ चीज़ें देखिए हमारे हाथ में नहीं होता है कि कितनी वैकेंसी आएगी, क्या करना है। हमारे हाथ में यही है कि अपनी तरफ से मुझे पूरा 100% देना है, मेहनत करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे अभी जनवरी चल रही है, अभी तो आप सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है। जब वही नज़दीक आने लगेगा तो फिर आप पूछने लगेंगे कि भैया कुछ ये बताइए, कुछ ये बताइए, कहाँ से पढ़ लूँ, ये कवर कर लूँ, वो कर लूँ। तो मैं सब देखता रहता हूँ कमेंट, कुछ लोगों के रिप्लाई भी करता हूँ, लेकिन कुछ लोग एक ही चीज़ बार बार कमेंट करते हैं। तो इसमें बात थी वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी के लिए मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से जहाँ से उम्मीद है कि 1,000 ये खाली है, फिर लगातार रिटायरमेंट हो रही है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि जहाँ एक लोगों की ड्यूटी लगानी है वहाँ 2 लोग लगाएं। तो इस हिसाब से अगर वो ऐसे करते हैं, अगर हर साल वैकेंसी उनको भी देना है, तो कोशिश करेंगे कि 5 से 6 हज़ार वैकेंसी आए। और ये यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में है तो इसकी क्षमता भी बढ़ा दी गई है। और जहाँ तक लगता है कि अगर अब 5 से 6 हज़ार अगर वैकेंसी आती है तो 6 हज़ार लोगों को एक साथ वो ट्रेनिंग करा सकते हैं। और बाकी मैंने हर चीज़ बता दिया है। बाकी सिलेबस वगैरह तो आपको पता होगा। जैसे कुछ भाई नए जुड़ते रहते हैं तो देखिए मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर जीएस यही चीज़ आती है। मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़
कोशिश करें कि जब तक वैकेंसी आएगी, सितंबर तक वैकेंसी आएगी, सितंबर में 2 सितंबर को, तब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके रख ले। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, जितने लड़के तैयारी कर रहे हैं कि उनको पता है कि फॉर्म पड़ेगा 35 लाख, सिलेक्शन जितनी वैकेंसी आएगी उतना होगा। आप एक बार रेशियो निकाल कर देख लेना कि 6000 वैकेंसी आती है और 35 लाख फॉर्म पड़ते हैं, उसमें से कम 20 से 25 लाख पेपर देंगे। अगर 20 लाख भी मान लीजिए कि पेपर देते हैं, तो 20 लाख में अगर 6000 निकालेंगे तो कितना परसेंट बनेगा, आप खुद सोच कर देख लेना। अगर आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप वैकेंसी आने तक अगर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका बन जाएगा। क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाएगा तो आपके पास केवल रिवीजन प्लस प्रैक्टिस करने के लिए बचेगा, और मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा, यही काम बचेगा। और कुछ लड़के तो सोचेंगे कि अभी तो बहुत टाइम है, देखिए गर्मी की टाइम आएगी फिर उसमें आप 3-5 करेंगे, तो ऐसा ना करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से एक सीक्वेंस वाई में अपना डे बाय डे स्ट्रेटेजी बनाइए ना, कि आज मुझे मैथ में ये पढ़ना है, रीजनिंग में ये पढ़ना है, कंप्यूटर में ये पढ़ना है, जीएस में इतना कवर करना है। जब मैथ में 2-3 चैप्टर कवर होगा, मॉक टेस्ट लगाएंगे, अच्छा स्कोर आएगा, तो फिर वहां से आपको कॉन्फिडेंस आना जरूरी, मतलब आने लगेगा। ऐसे ही रीजनिंग में पहले मैंने तो बताया था कि कुछ वीडियो में कि पहले आप रीजनिंग खत्म कर ले, कंप्यूटर खत्म कर ले, इसके बाद मैथ जीएस पे अपना पूरा जोर देते रहना। बाकी मैथ के लिए आपका कमेंट आ रहा है तो मैं इसको देखता हूँ, चलिए मैथ का एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे पढ़ना था। और मैथ में भी मेरे अच्छे स्कोर थे, 15-15 थे, और जीडी वगैरह में भी अच्छे स्कोर थे, 20 में 20 था, तो उसके बारे में बता देंगे। बाकी वैकेंसी वगैरह का आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, आप जितनी भी वैकेंसी आती है उसी में सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। लेकिन अपना जैसे हम तैयारी करते हैं तो रहता है कि इतना वैकेंसी आए तो अच्छा है, तो मेरे हिसाब से वहीं 5 से 6 हज़ार वैकेंसी आएगी। एक ही चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा। और एज वगैरह के लिए लिमिट का मैं स्क्रीन पर लगाया हूँ, आप देख लेना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है, जेन्युइन डाउट बनता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।